बहुत ना, वहाँ नहीं जाना, जाना है आपको वहाँ। आइए हम और आप चलते हैं बेघाट में। उषा यादव बैठिए। तालियां बजती रहें उषा यादव जी के लिए। उषा जी, इतनी जल्दी कैसे आपने गणित कर लिया? 3.92 सेकंड, अद्भुत। कैसे किया इतनी जल्दी आपने? अच्छा, पहले रोना चाहेंगे या उत्तर देना चाहेंगे? तो साफ साफ बोल दीजिए हमको। पूछिए, आंसू आंसू दें क्या आपको टिश्यू? कह लीजिए। नाक भी पहुंच दिया इसमें आपने। ओके, देखो सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये गृहिणी है जिनका नाम है उषा यादव। उषा जी, प्रणाम करता हूं आपको। ओके, अब आप अपने साथ किसको लाई हैं उषा जी? हमारे पति आए हैं साथ में। आपके पतिदेव हैं, प्रणाम करता हूं। धर्मेंद्र जी आपका नाम है? हाँ सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर नमस्ते। ओके, तो देखिए देवियों संजो, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। प्रयागराज का नाम आप रोशन करें। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। डैश का बैल। कंप्लीट दिस हिंदी सेइंग, डैश का बैल। विकल्प रखूं आपके सामने और वो विकल्प है ये: ए धोलू, बी भोलू, सी गोलू या डी कोल्हू। सर डी कोल्हू। चोर है का बैल। ताला लगा दें? जी सर। कमिश्नर महाशय, डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा उषा जी। और वो प्रश्न है, किस भगवान की पूजा महाकाल के रूप में भी की जाती है? विच गॉड इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ महाकाल? ए शिव, बी ब्रह्मा, सी इंद्र या डी विष्णु? सर ए शिव। शिव। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ओके, उषा जी कह रही है ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी लगा दीजिए। आप सही हैं, बहुत बधाई आपको। 3000 रुपए जीत लिया आपने उषा जी। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। इसे देखिए और उत्तर दीजिए उषा जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक लोकप्रिय देशभक्ति कविता से ली गई पंक्ति। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, मैं छबीली कौन है? Who is Chabili? Mentioned in this line from a popular patriotic poem. कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए रानी पद्मिनी, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी अहिल्याबाई होलकर या डी रानी रूपमती। सर बी रानी लक्ष्मीबाई। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक है? जी सर, लगा दीजिए, क्योंकि और ऑप्शन तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो वही होना चाहिए। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। रानी लक्ष्मीबाई बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने उषा जी। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र से मंदिर को पहचानिए जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। एक आपको छवि दिखाएंगे हम। From this image, identify the temple designed in the shape of a huge chariot drawn
by 7 horses. चित्र दिखाया जाए कंप्यूटर जी। केवल इतना ही दिखेगा आपको। आपको मंदिर को पहचानना है। ये 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विशाल रथ के आकार से बनाया गया है। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, कोणार्क सन टेम्पल, बी, मीनाक्षी टेम्पल, सी, सोमनाथ टेम्पल या डी, बृहदेश्वर टेम्पल। कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। सर ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। ए, कोणार्क। जी सर। ताला लगाने लायक है ये? जी सर। लगा दें? जी सर। ए, कोणार्क सूर्य मंदिर पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और कैसे अनुमान लगाया आपने? सर देखे तो नहीं है, कभी गए तो नहीं है, लेकिन जो 10 का नोट आता है नया वाला, उसमें ये चित्र है उसके। और उसमें मतलब कि हमने पढ़ा था कहीं कि 10 का जो नया नोट आया है उसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र का कोई पहिए का फोटो है। तो बस वही सही जवाब है आपका। 80,000 रुपया जीत गए हैं आप। और काम आया 10 रुपए का नोट। लेकिन सर ये सच है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी छोटी छोटी बातों में से एक उत्तर निकल आता है। तो हम तो ये केवल कह रहे हैं कि 10 रुपया का नोट आपको 80,000 रुपया जिता दिए से। हाँ, ये तो 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महिलाओं के T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय कौन है? Who is the first Indian to score a century in women's T20 international cricket? ऑप्शन सुनिए। ए, मिताली राज, बी, हरमनप्रीत कौर, सी, तानिया भाटिया या डी, स्मृति मंधाना। सबके सब बहुत ही प्रख्यात नाम है। सर बी, हरमनप्रीत कौर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। पहले ऐसे किया आपने, सोच लिया? हाँ सर, वो स्मृति मंधाना का भी तो भी उनको अवार्ड मिला था कुछ, लेकिन जो हमने पढ़ा था वो हरमनप्रीत कौर ही था। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। उषा जी, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं अभी, लेकिन ये जो आपकी आदत है ना कि पढ़ा उड़ा था, नेपाल मध्य प्रदेश ऐसे ही कुछ था, ये आपकी आदत है या आपको लगता है कि क्योंकि बहुत इसमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए? डीपली बहुत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कोई चीजें आंख के सामने से गुजर गई, कहीं देख लिया न्यूज़पेपर में तो ठीक है, बाकी इसी वजह से मतलब एकदम से डीपली पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कोई चीज न्यूज में आ गई। यहाँ भी आपने कहा डीपली वीपली। कोई बात नहीं, आदत से मजबूर हो जाते हैं कई लोग। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बधाई, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। तालियां बजाएं इनके लिए। $3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बधाई आपके। थैंक यू सर। अब बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न पर। एक लाइफलाइन बची है, 3 चली गई है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first woman to present the union budget in the Lok Sabha? ऑप्शन सुनिए। ए, निर्मला सीतारमण, बी, मीरा कुमार, सी, सरोजनी नायडू, डी, इंदिरा गांधी। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है सब खिलाड़ियों को कि ये बहुत सी आसान बात है, लेकिन जैसा कि हम अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं सबसे कहते हैं कि यहां से देखिए प्रश्न जो है गंभीर हो जाते हैं, लगते आसान हैं लेकिन होते नहीं हैं। एकदम सही उत्तर मालूम होना चाहिए। एक और बात,
ये जो 11वां प्रश्न है इसे आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोइएगा नहीं यदि दुर्भाग्यवश गलत हो गया था। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? ए निर्मला सीतारमण, बी मीरा कुमार, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। सर निर्मला सीतारमण तो अभी पूर्णकालिक बनी थी, वित्त मंत्री पेश करते हैं इसको, और मीरा कुमार तो स्पीकर रही हैं। सरोजिनी नायडू सर पहली जो वित्त मंत्री थी लेडीज में वो इंदिरा गांधी थी। तो हाँ उन्होंने मतलब कि वो लिया था, मतलब पूरी तरह नहीं थी, लेकिन जब वित्त मंत्री रही होंगी तो बजट भी पेश किया होगा। सर डी इंदिरा गांधी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर भाष है, प्लीज लॉक डी इंदिरा गांधी। धर्मेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? सब सही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही होंगी। रही होंगी मतलब क्या हुआ? हाँ सर सही वही इंदिरा गांधी जी रही। पर बजट उन्होंने पेश किया था, ये तो श्योर नहीं है कि बजट पेश। 640 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी। 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। उषा यादव जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1929) में इनमें से किसने भगत सिंह के साथ दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बम फेंके थे? Who along with Bhagat Singh threw a few bombs at the Central Legislative Assembly in Delhi in 1929? Options: A. Chandrasekhar Azad, B. Sukhdev, C. Rajguru, D. बटुकेश्वर दत्त। सर डी बटुकेश्वर दत्त। हमने अभी पढ़ा था कि इन्होंने असेंबली में दोनों लोगों ने बम फेंका था, तो उनको तो फांसी हो गई थी दूसरी चीज के लिए, लेकिन इनको हाँ सर डी बटुकेश्वर दत्त लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। कबीर जी डी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया।